सपोज करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 1 लाख का एसेट है। ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल इसका जिंदगी है। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 20 20 20 20 20। सरकार बोलती है तो सरकार दे दी कैपिटल अलाउंस 50,000 50,000, डन। आगे डेप्रिसिएशन नहीं, पहला 2 साल में ही खत्म कर देगी। तो आपने पहला साल बुक्स में कितना डेप्रिसिएशन दिखाया? 20। आपने कितना दिखाया? 20। लेकिन सरकार क्या बोलती है? पहला साल ज्यादा डेप्रिसिएशन दो। क्या करो? ज्यादा डेप्रिसिएशन दो। तो पहला साल अगर मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन दूंगा एज पर टैक्स, तो पहला साल मेरा नेट प्रॉफिट कम आएगा एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। पहला साल का मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम आएगा ना अकाउंटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन। यस और नो? मैंने ऐड 20 किया, लेस 50 कर दिया। सो पहला साल में क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी लेस एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ईयर 2 में भी सेम। है ना? ईयर 3 4 5, ईयर 3 4 5 में क्या होगा? डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं है। मैंने जो दिखाया था सरकार ने उसको भी ऐड करने बोल दिया और बोला कि मैंने आपको पहले दे दिया ऑलरेडी। सो टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी मोर एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो पहला 2 साल टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, बाद में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। आने वाला 5 साल को अगर इकट्ठा देखेंगे तो ₹1,00,000 डेप्रिसिएशन ऊपर है, ₹1,00,000 डेप्रिसिएशन टैक्सिंग अथॉरिटी भी अलाउ कर रही है। ज्यादा तो नहीं कर रही ना। इसमें भी टोटल डेप्रिसिएशन अलाउंस कितना है? 1,00,000। इसमें भी टोटल डेप्रिसिएशन अलाउंस 1,00,000। फर्क सिर्फ इतना ही है, इसमें 5 साल में, इसमें 2 साल में। अकाउंटिंग प्रॉफिट में 5 साल हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है दो, और माथा कौन लगाएगा? पहला 2 साल में पूरा क्लेम कर लो। ये प्रमोट करता है। अगर पहला 2 साल में अपने को क्लेम करने के लिए अलाउ कर रहा है ना, इट इज प्रमोटिंग, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्यादा खर्चा देने का मौका दे रही है। ज्यादा खर्चा मतलब टैक्स कम। टैक्स कम मतलब पैसा अंदर बचेगा, अंदर बचेगा तो उसको और फर्दर, ये सब एक्सपेंशन का स्कीम है, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैंने फैक्ट्री लगाया है, अंडर डेवलप्ड एरिया में मैंने फैक्ट्री लगाया, पहला 5 साल मेरा टैक्स का छुट्टी कर देगी सरकार। क्यों कर रही है? जिससे कि लोग और जाए वहां, फैक्ट्री लगाएं, कंट्री का डेवलपमेंट हो। कन्वेंशन सेंटर, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है, विदेश का पैसा इंडिया लाइए। इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है, एक्सपोर्ट खुला करो। तो सर पहला 2 साल आपका टैक्स सेक्वेल प्रॉफिट कम है, इसका मतलब आप टैक्स पेबल इज लेस, और यहां पे टैक्स पेबल इज मोर, है ना? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। इन्वेस्टर पागल हो जाएगा।
पहला साल में कम कम टैक्स दिया, बाद में टैक्स ज्यादा हो गया। पहले लाख रुपया में 5,000 टैक्स आ रहा था, अब लाख रुपया में 25,000 रुपया टैक्स आ रहा है। कोई भी लेमैन ये देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट मानते ओवर द ईयर सेम है, तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कंपेयर, तो देखो ये तो टैक्सेबल, ये जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट में होगा अलग से। मेन शेयर होल्डर के पास क्या जाएगा, ये पीएल जाएगा। टैक्स पेमेंट करने के लिए अलग से बना रहे हैं अपन, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, देखो लिखा हुआ भी है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट। एनुअल रिपोर्ट का ये हिस्सा नहीं है। टैक्स निकालते वक्त तो ये लोग हमेशा क्या करेगा, टैक्स पेबल को अकाउंटिंग, इन्वेस्टर क्या करेगा, टैक्स पेबल को अकाउंटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करेगा। तो सरकार आज ज्यादा फायदा देके बाद में ज्यादा टैक्स वसूल करेगी, बात तो एक ही है। तो आज ही हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे। मेरे को साफ दिख रहा है कि पहला 2 साल 30,000 पे, 30,000 है ना डिफरेंस, 30,000 यहां आ गया, 30,000 यहां आ गया। पहला 2 साल मैं टैक्स कम दे रहा हूं, लेकिन आगे जाके मेरे को भुगतान करेगी सरकार। तो मैं क्या करूंगा, आज टैक्स कम दे रहा हूं ना, तो मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा, इसको अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और जब मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, लेस रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा करने से क्या होगा, टैक्स अमाउंट विल बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिल जाएगा। टैक्स अमाउंट विल बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सरकार ज्यादा अलाउंस देके टैक्स कम ले रही है, बाद में अलाउंस दे ही नहीं रही है, तो टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो यूनिफॉर्म कहां हुआ। तो इसलिए क्या करते हैं, आज कम दे रहे हैं, साफ दिख रहा है, बाद में ज्यादा देंगे, इसलिए आज लाइबिलिटी बना लो, तो बाद में जब ज्यादा दोगे तो लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर देना। ये मेरा तो लाइबिलिटी बनाया हुआ है। तो टैक्स अमाउंट को यूनिफॉर्म रखने के लिए ये वाला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है। और बाद में देखो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, -20, -20, -20, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। आज ज्यादा देंगे बाद में कम देंगे, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बना लूंगा मैं आज।